देखिए डॉक्टर कदीर साहब के अंदर एक दरवेशी, एक आजीपन, आजानापन जो है बहुत ज्यादा था। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर कदीर आज हम में नहीं है। क्या हमें अपना एहतसाब करना नहीं चाहिए कि हमने इतनी बड़ी शख्सियत के साथ किया क्या? क्या हम समझते हैं कि आज हम जो बड़े पांव जमीन पे मार के कहते हैं हम नाकाबिले तस्खीर हैं और इंडिया हमारे तरफ देख नहीं सकता और पढ़ा नहीं सकता, ये किस वजह से हुआ? क्या पाकिस्तान 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर बाहर रहते हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, कौन है जो अपना सारा कुछ छोड़ के छोटी सी तनख्वाह पे जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में यहाँ आ गया? और फिर यहाँ आके जो उसने मुनीर अहमद खान और दूसरे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मामलात के अंदर जिस तरह उसने ब्यूरोक्रेसी की गलासतें सही, और फिर उसके बाद जिस तरह उसको गुलाम इसाक खान और के जमाने में एक रास्ता मिला, और फिर उसने जिस वक्त वो खुद कहता है कि जब मैंने लिख दिया था, उन्होंने खुद कहा करते थे जब मैंने लिख दिया था तो हैरान रह गए थे कि हम काम, मैंने कहा था हम चंद घंटों के अंदर हम करते हैं, 83-84 में लिख दिया था। और उसके बाद आपको सोच सकते हैं कि आप फिर कहते हैं कि हमने जनाब क्रिकेट डिप्लोमेसी की थी तो इंडिया जो है वो दहल के रह गया था, और 2002 में फौजें आ गई थी तो इंडिया पीछे। ये किसकी वजह से था? क्या ये 22 करोड़ अवाम में हर बंदे का काम हर बंदा कर सकता था, लेकिन कदीर खान का काम सिर्फ कदीर खान कर सकता था? बिल्कुल ठीक। लोग डॉक्टरी भी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग भी कर, सिर्फ वो शख्स था। आप सोच सकते हो किया क्या आपने? कभी कभी तो आपने उस शख्स को पब्लिक माफी पे मजबूर किया इस मुल्क के अंदर। मैं देखूंगा मुशर्रफ का जनाजा कितना होता है इस मुल्क के अंदर। तो आज से 20 साल पहले मुशर्रफ ने एक फिक्रा बोला था कि अमेरिका वहां शिकस्त नहीं खा सकता, और हमने उस वक्त कहा था कि अल्लाह ताला मुझे और मुशर्रफ को एक उम्र इतनी दे कि हम अमेरिका को जिल्लत से जाते हुए देखें। आज अमेरिका मुशर्रफ की तमाम का दुनिया के तमाम तर फैसले जो हैं उलट हो गए हैं। हमने कदीर खान को दुनिया के खौफ से हमने उनको सामने पब्लिक के लिए मजबूर किया और उनको जिल्ल रुस्वा करने ऐसे किया जाता है लोग अपने। फिर उसके बाद आखिरी 20 साल जितने दर्द और कर्ब में उन्होंने गुजारे हैं, तकलीफ में, आखिरी मेरे प्रोग्राम में आए थे, आप सोच सकते हैं वो भी उनको बड़ी मुश्किल से आ गए थे। फिर उसके बाद क्यों आए और आप टीवी पे क्यों आए और क्या हुआ? आपका मुजरम है वो। आप और ये सब अगर हम उनकी दरवेशी का जिक्र करें, जो भी शामी साहब बात कर रहे थे कि अपने लिए गुजर औकात के लिए कालम लिखते रहे, यानी इससे ज्यादा खुददार शख्स पाकिस्तान में कौन हो सकता है? मैं आपको बताऊं, पेंशन से हमने उनको पेंशन, आप गुज़श्ता 1 महीना अपना मीडिया का लगाए ना, इस 1 महीने में वो बीमार रहे हैं। आपके मीडिया पे उमर शरीफ छाया हुआ है, जर्मनी जा रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, आपका फनकार है, लेकिन पाकिस्तान का इस्तेकाम उमर शरीफ से वाबस्ता नहीं था, पाकिस्तान का इस्तेकाम डॉक्टर कदीर के साथ वाबस्ता था। वो जर्मनी पहुंच रहा है, एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस जा रही है, आपको पता ही नहीं चला कि एक इतना बड़ा आदमी जो है वो कोविड के अंदर अस्पताल में पड़ा रहा। आज आप सच देखें, क्या पाकिस्तान मजबूत पाकिस्तान इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता? क्या आरिफ अलवी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता? क्या नून लीग के किसी कोई एक नून लीग का बंदा नहीं है, कोई एक पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं है, कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, कहीं आपने उसको ऐसे समझ लिया था कि जैसे एक रूटीन का साइंसदान जो है, फिजिक्स का कोई प्रोफेसर फौत हो गया, वो चलने दो, वो तो पब्लिक ने उसकी इज्जत रख ली है। ठीक है, वरना तुमने कोई इज्जत नहीं रखी किसी तो। और ये मकबूल जान साहब, और ये सब आपसे भी चाहूंगा मैं, आप अपनी किसी मुलाकात का तज़किरा आज सुना दें उनके साथ, क्योंकि वो बड़े दबंग बात करते थे जब भी आपसे भी मिलते थे। देखिए, मैं कई दफ़ा मुलाकातें हुई हैं, और ख़ास तौर पे आप अंदाज़ा करें कि जिस वक्त चागे का धमाका हुआ है, तो उस धमाके के 1 दिन के बाद आपको अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में कुछ लीडरशिप ने उनकी जगह उनके मामले को ख़राब करके डॉक्टर समर मुबारकमंद की इंटरव्यूज़ नशर करवाने शुरू किया। आपको याद होगा PTV पे शुरू किया था, बड़े रंजीदा थे, और वो कहते कि मुझे कोई मसला नहीं इस तरह का, लेकिन मसला सारा यह है कि मैंने कोई इज्जत के इसके लिए तो नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इस मुल्क के लिए किया था। और सबसे बड़ी बात यह है, आप हैरान होंगे कि हर एक ने उनको बयान किया। आज जनाजे में देख लेना, एक अब्दुल कलाम का जनाजा है, आज जरा इंडिया में देख लें, मुसलमान था लेकिन एटमी सियासतदान था, उसका जनाजा देख लें, हमारा जनाजा देख लें, कोई नहीं, लेकिन अवाम की मोहब्बतें डॉक्टर कदीर साहब के साथ रही हैं। और वो जो कहते थे कि मैं मेरी कूफियों में गुजरी है, वाकई कूफियों में उनकी जिंदगी गुजरी है। कोई शख्स उनके लिए आंख जिस जमाने में वो थे, जिस जमाने में परेशान हुए, आप सोचें कि क्या
क्या हमारा रवैया था। हमने कभी उनके लिए एक 4 लफ्ज एहतजाज के भी नहीं बोले, 4 लफ्ज एहतजाज के भी बोले, और जितना खूबसूरत वो कॉलम लिखते थे, इनका इसके बारे में कभी किसी ने सोचा। आप नजर करें, मौलाना रूम की मसनवी के उनसे पढ़ लें आप, अच्छा शेख सादी की अपना गुलिस्तान पोस्तान उससे पढ़ लें आप, फिरदौसी के शायर उनको याद थे, उर्दू का उनकी जो कमांड थी वो कमाल की थी। और एक जो शामी साहब बात कर रहे थे, मतलब मैंने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है। और अक्सर वो कहा करते थे कई दफा कि इस मुल्क को चलाना कितना मुश्किल काम नहीं है, ये मिनटों में सिर्फ नेक नीति आपके अंदर हो तो मुल्क चल सकता है। और मुझे यकीन था कि अगर डॉक्टर कदीर को ये कौम मौका देती तो ये मुल्क को बहुत अच्छा चला देती। मुजीबुर रहमान शामी साहब, बड़ा आज दिल अफसरदा है, यकीनी बात है आपकी बहुत सी मुलाकातें रहीं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ, आपका एक कल्बी लगाव था, बड़ा दिली लगाव था, बड़ी कौम पूरी दुखी भी है, लेकिन इसके साथ साथ उनको रुखसत करते हुए हमारे लिए कुछ सबक भी है। शामी साहब, बहैसियत इंसान, बहैसियत दोस्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आपने कैसा पाया? देखिए मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब जो हैं एक बड़े अच्छे दोस्त थे, मिलनसार थे, मोहब्बत करने वाले थे, उनमें बड़ी आजिज़ी थी, एक ताल्लुक उनसे कायम रहता था। और उनका मैसेज जो है सुबह सुबह व्हाट्सएप पर आ जाता, उसमें सलाम कहा जाता, फिर कोई नसीहत होती, कोई किसी का कौल होता, तो इस तरीके से मुसलसल वो अपने न्याज़मंदों के साथ और दोस्तों के साथ राब्ते में रहते थे। और चंद रोज पहले वो अस्पताल से घर आए और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनको उनकी सेहत बहाल हो गई है, वो सेहतयाब हो गए हैं। तो मैंने उनको फोन किया, उनसे बात हुई, वो बड़े खुश थे और बड़े मुतमईन थे और उनका ख्याल था कि उनकी सेहत जो है बहुत बेहतर है। तो लेकिन फिर 4 रोज के बाद हमने वो खबर दी कि आज सुबह जो है उनको दिल की तकलीफ हुई और वो देखते ही देखते खाके हकीकी से जा मिले। तो डॉक्टर साहब जो है वो एक बहुत बड़े पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के लिए सोचते, पाकिस्तान के लिए काम करते, पाकिस्तान को तवाना बनाने की फिक्र करते और पाकिस्तान को उन्होंने वो कुछ दिया है जो कोई और नहीं दे सका और ना कोई और दे सकेगा। पाकिस्तान को उन्होंने नाकाबिले तस्खीर बनाया, एटमी कुव्वत बनाया, और अगर वो ना होते तो आप इस कदर जल्दी और इस कदर आसानी के साथ ये सलाहियत हासिल ना कर पाते। तो पाकिस्तान जो है उनको हमेशा याद रखेगा, पाकिस्तान के लोग उनको याद रखेंगे और आलम इस्लाम में भी उनको याद किया जाता रहेगा। तो डॉक्टर साहब, किसी हुकूमत ने उनके साथ क्या किया, उनकी पजीराई की या नहीं की, और किस तरीके से उनका साथ छोड़ा या दिया, ये सब बातें ऐसी हैं जो हवा में उड़ गई हैं। कौम डॉक्टर साहब के साथ जुड़ी रही, जहां वो जाते थे लोग उनकी राह में आंखें बचाते थे, उनको देखकर आंखें ठंडी करते थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और दिल से दिल मिलाकर खड़े होते थे, उनके लिए नारे लगाते थे, उनके लिए तालियां बजाते थे। और कोई शख्स ऐसा नहीं था जो इस तरह लोगों को तवानाई देता और जिंदगी की रमक उनमें आती उनको देखकर। तो जो डॉक्टर कदीर खान हैं वो हमारे दरमियान एक तवानाई देने के लिए मौजूद थे, और आज जब रुखसत हुए हैं तो फिर मुझे ये एहसास होता है कि वो हमारे साथ हैं जब तक पाकिस्तान जिंदा है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेगा और जिंदा रहेगा और पाकिस्तान नाकाबिले तस्लीम रहेगा। और डॉक्टर कदीर जो है वो हमें याद आते रहेंगे, हम इनके लिए दुआ करते रहेंगे, और वो हमें एक नई कुव्वत और तवानाई जो है फराहम करती रहेंगे। उनकी याद जो है वो हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो तारीख के खुशगवार लम्हात हैं
उनको याद करने की बजाय या उनमें फंस जाने की बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह डॉक्टर साहब ने कितनी कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान की खिदमत की है। बिल्कुल ठीक। और यही कमिटमेंट हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अपनी कौम के लिए सोचना चाहिए और अपनी जात को अपनी निगाह से ओझल कर लेना चाहिए। यही उनका पैगाम है और इसी हवाले से मैं उनको याद करता हूँ और याद रखता हूँ।